ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रुद्रकांत झा। जी, ये पंचायत कौन सा हुआ सर? भवानीपुर। कौन से प्रखंड में पड़ता है? पंडोर। जी। और आपके पंचायत में टोटल वार्ड कितना है? 13 वार्ड है। सर आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइएगा ताकि जो है जनता जो है जान सके कब से आप राजनीतिक से जुड़े हैं। राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, मेरा परिवार पहले से ही राजनीति में थे जी। तो उसी के संग हम भी मुझसे जुड़े रहे जी। राजनीति में। और सर इलेक्शन कब से लड़ रहे हैं? पंचायती इलेक्शन मान लीजिए कब से लड़ रहे हैं? पहला 2016 से, मतलब ये दूसरा टर्म जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 21 से 26 में मान लीजिए आप मुखिया जी के पद पे हैं। जी। मुखिया आप खुद हुए सर? ये खुद है सर। खुद है ना? जी जी। तो सर ये 21 से 26 का जो सेशन है इसमें मान लीजिए 4 साल गुजर गया, बीत गया, 5वां साल बीतने को जा रहा है। तो सर इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा पंचायत में कौन कौन सा कार्य हुआ है जो मान लीजिए गिनवाना चाहेंगे? गिनवाना कितना गिनवा में सर हाईलाइटेड कार्य जो मान लीजिए कि जी अब काम तो बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। अभी भी हम इधर से आए हैं तो देखिए हर एक जगह रोड सब मेरे गांव में जितने भी गली नली था जी सारा सब काम करीब करीब हो गया लगभग सब। बेसिक स्ट्रक्चर जो भी था सभी पे हाँ काम हुआ हाँ है। हाँ सब काम सभी वार्ड में। हाँ सभी वार्ड में सब हुआ है। वार्ड में। जी। ये जो स्ट्रीट लाइट है सर, स्ट्रीट लाइट लगा है? हाँ लगा है। मुख्यमंत्री वाला जो है ये भी लगा जी। जी। और सर दूसरा बात जो हो गया जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे हो गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसमें बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जैसे जिसको जो है मान लीजिए ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, जो सरकारी पद पे रहता है, जिसके पास 4 तला मकान रहता है, वो मान लीजिए फिर भी पगार लगा करके जो है वो ले लेता है। और दूसरी तरफ जो है मान लीजिए कि जो गरीब गुरबा रहता है उसको नहीं मिलता है, जो जेनुअन रहता है उसको नहीं मिलता है। तो सर आपके पंचायत का क्या हाल है? देखिए जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है जी इंदिरा आवास में कोई हम लोग का जो है भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में नहीं है जी। और जहाँ तक इंदिरा आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जी उसमें मुखिया का कोई रूटीन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं। जी। तब तो इस दफे फिर जियो टैग हुआ है। जी जियो टैग हुआ तो सारे लोग जो जितने बाकी थे जी। सबको जियो टैग करके गए हैं। जी। अब आगे जैसा जो हो। कहीं कोई भ्रष्टाचारी नाम का चीज़ मेरे पंचायत में नहीं। सेम चीज़ मान लीजिए कि ये शौचालय वगैरह हो गया तो इसमें भी मान लीजिए कि बहुत सारे बिचौलिया वगैरह रहता है कि 2000 जो है फिक्स करवा देता है। नहीं मेरे पंचायत में वो सब मामला नहीं जी। मेरी पंचायत में वो सब नहीं चलता। और सर मान लीजिए शिक्षा पे बात करते हैं तो आपके पंचायत में +2 विद्यालय बना है? हाँ हाँ बना। +2 विद्यालय बना है तो मान लीजिए मध्य और प्राथमिक तो होगा ही। तो सर कैसा है मान लीजिए शिक्षा स्तर, चूँकि आप मान लीजिए पंचायत का प्रथम व्यक्ति हुए? नहीं शिक्षा स्तर ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए विद्यालय पे विजिट करते हाँ हैं? हाँ हाँ जाते हैं 2 महीना 1 महीना जो जी। है कभी कभी जाते हैं। ठीक है, बाकी तो नहीं भी जाते हैं तो वातावरण तो उससे जी, जी। कमगत रहते हैं जी। ना, जो क्या स्थित है नहीं है जी तो पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी। और सर स्वास्थ्य सेवा केंद्र जैसे हो गया हाँ हाँ तो सर वहाँ का स्थिति हाँ हाँ वो भी ठीक है। मतलब वो NM भी वगैरह रहता है? हाँ 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 प्रतिदिन खुलती है और सारा NM रहती है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये पंचायत सरकार भवन जैसे हो गया हाँ हाँ तो वो आपकी पंचायत में बना है? नहीं मेरे पंचायत में नहीं बना है। मेरे पंचायत में नहीं बना है इसलिए कि तो वहाँ उतना जमीन ही अवेलेबल नहीं है। कहीं पे मतलब जमीन सरकारी भूमि कमी के कारण हाँ हाँ भूमि कमी के कारण क्योंकि वो मान कचरा लीजिए- प्रबंधन बना, उसमें भी 1-1.5 कट्ठा जमीन के लिए बहुत जबरदस्ती करके जी। कोई प्राइवेट जमीन में बनवाए। जी। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे पंचायतों में बन गया, उद्घाटन भी हो गया, कहीं कहीं स्टार्ट हो रहा है, कहीं कहीं प्रोसेसिंग में है। नहीं मेरे पंचायत में नहीं है। और सर दूसरा बात हो गया जैसे मान लीजिए जो भी आप मान लीजिए 4 साल के पद पे हैं तो जो मान लीजिए मैच्योर स्टूडेंट वगैरह है, युवा है, मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, तो उनका मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया ऐसा कुछ, तो इसके लिए आपके द्वारा मान लीजिए आपके पंचायत में कुछ कार्य किया गया है या फिर कुछ करना चाह रहे हैं ऐसा, या फिर ऐसा कुछ फंडे नहीं मिल रहा है? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जी। कोई ऐसा फंड की व्यवस्था नहीं? क्या पंचायत स्किल डेवलपमेंट में पैसे नहीं आता है। पैसे नहीं आता? हाँ पंचायत में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा आवे है? नहीं वही मान लीजिए मान लीजिए कि आप तो पद पे हैं तो अलग आपसे- से उस चीज के लिए अलग से नहीं development आ के रहा लिए है, हम लोग को पैसा लेकिन नहीं, अगर फंड नहीं कुछ आता। ऐसा आता है तो जो है मान लीजिए कि उसके ऊपर काम करने का प्रयास करेंगे।
सर बहुत सारे पंचायत में मान लीजिए कि लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया, तो आपके पंचायत में है ऐसा? लाइब्रेरी का प्रावधान है, लाइब्रेरी है बना हुआ है, वो संचालित रहता है। हाँ। और सर अब तो जैसे बोले कि मान लीजिए कि भूमि कमी के कारण जो है पंचायत सरकार भवन नहीं बना, तो मुझे लगता है कि ये प्ले ग्राउंड जैसे मान लीजिए जो स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है विद्यार्थी लोग, तो उनको फिजिकल का तैयारी करने में दिक्कत आता है, तो उसके लिए मान लीजिए कि बहुत सारे पंचायत में प्ले ग्राउंड टाइप का बनाया गया है ताकि वो लोग कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि भूमि कमी के कारण जो है कहीं कहीं स्कूल पर भी शिफ्ट हो जाता है ठीक प्ले ग्राउंड। स्कूल वगैरह पे मान लीजिए कि स्कूल पे तो मान लीजिए थोड़ा हमारा हाँ, स्कूल पर बना हुआ जी है, बना हुआ बना हुआ है। जी विद्यालय में दिए हुए हैं। विद्यालय में दिए हैं। बना हुआ है। और सर इसके अलावा मान लीजिए बात तो मान लीजिए सभी पे हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कामकाज हो गया, और सर जैसे शमशान घाटी जैसे हो गया, इस सब टाइप का कुछ बना है सर? नहीं बनाया। शमशान घाटी ये विवाह भवन नहीं, विवाह भवन भी नहीं नहीं बनाया। तो सर आपको अभी मान लीजिए क्या क्या समस्या आपके पंचायत में देखने को मिल रहा है जो कि पीक पे है, होना चाहिए? क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? समस्या का कोई वह नहीं बुझाना जी। है, वैसा कोई समस्या जो है जी सरकार के हिसाब से जो चलता है मानक, उसमें कोई समस्या जी जैसा चिट्ठी आता है उसके हिसाब से। सर, इस टाइम पीरियड में ये पोखरी घाट सब छठ घाट सब बना है सर? हाँ बना है, जो तालाब था उसमें बना है। स्कूल वगैरह का बाउंड्री वॉल सर? हाँ वो भी हुआ। वार्निंग सब भी हुआ है जी। और सर इस बार इलेक्शन लड़िएगा रोस्टर पे? यदि सीट बनता है आपको तो लड़िएगा सर? हाँ, रोस्टर पर डिपेंड करता जी। तो सर क्या रहता है। आप मान लीजिए इलेक्शन रोस्टर जो है सीट अगर बनता है और फिर से मान लीजिए इलेक्शन आप लड़वे करेंगे तो, और जनता आपको मान लीजिए फिर से चुन के अगर भेजता है पद पे, कौन सा प्रथम कार्य होगा जो मान लीजिए कि सबसे पहले आप करना चाहेंगे, जो मान लीजिए कि जनता जो है आश्रित रहे? सबसे पहले अगर फिर चुनाव होगा और जी। हम लोग का सीट होगा, जीतेंगे, जी तो पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, इस पर हम ज्यादा इस पे जो है मान लीजिए कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सभी पंचायत में लगभग जो है नहीं बन गया नहीं है। नहीं, हम अगर फिर आएंगे तो हम करेंगे। जी। और सर आपका जो भी वोटर मालिक है आपके पंचायत के आपके पंचायत का, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? उनको क्या जैसे मान लीजिए आप तो इलेक्शन लड़वे करिएगा, बाकी लोग जो है अपना स्वतंत्र है, जो मान लीजिए कि काम किए हैं, जो कार्य उन लोगों को क्या संदेश दें? चुनाव आने वाला है, जी। चुनाव आएगा, जी सबों से कहेंगे जो शांत ढंग से जो है जी फिर जिसको चुनेंगे, जी। वातावरण पंचायत का बिगड़े नहीं, जी जी सही वातावरण के इस परिस्थिति में जी। सही लोगों को चुने। सारे लोग मिल के फिर चुनाव करेंगे। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। रुद्रकांत है, अपना पंचायत भवानीपुर, प्रखंड पंडौल। जी सर आप जो है ना थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। 97 जी। 0 जी। 87 जी। 63 जी 162। धन्यवाद।